पिछली वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि पत्नी शंकु को याद दिलाती है कि आप आते समय मरहम लेते आइएगा, क्योंकि बच्चे के शरीर पे बहुत सारी फुंसियाँ हो गई थी। तो उसी को देखिए याद दिलाते हुए पत्नी कहती है कि लिसन, सुनिए, डू नॉट फॉरगेट, भूलिएगा मत। द वाइफ रिमाइंडेड हिम, पत्नी ने उसे याद दिलाया, अर्थात पत्नी ने शंकु को याद दिलाया। शंकु नोडेड हिज हेड, शंकु ने अपने सर को हिलाया। एंड वॉकड ऑन, और चलता रहा, माने आगे बढ़ गया। एट 1 o'clock, 1 बजे, द बेल रैंग, घंटी बजी। फॉर इंटरवल, इंटरवल माने मध्यावकाश, दोपहर में खाने के लिए जो घंटी बजती है, ठीक है। एवरी वन रस्ड, हर कोई भागा। इन हेस्ट, जल्दीबाजी में। टू होम्स, घर के लिए। होटल्स, होटल के लिए। और टी शॉप्स, अथवा चाय की दुकानों के लिए। हर कोई में कोई अपने घर चला गया, कोई होटल चला गया, कोई चाय की दुकान पर चला गया। क्या करने के लिए? लंच, क्योंकि लंच की घंटी बजी थी। शंकु वॉज द ओनली वन, शंकु सिर्फ एकमात्र अकेला था। हु डिड नॉट गो एनीवेयर, जो कि कहीं नहीं गया। ही स्टूड लीनिंग अगेंस्ट अ पिलर, ही स्टूड, वह खड़ा रहा। लीनिंग, टिक करके, टेक लगा करके। अगेंस्ट अ पिलर, एक खंभे से टेक लगा करके वह खड़ा रहा। इन द कॉर्नर, कोने में। ऑफ द वेस्ट साइड ऑफ द ऑफिस, अपने ऑफिस के, अपने दफ्तर के पश्चिमी भाग में एक खंभे से टेक लगा करके शंकु खड़ा रहा। हिज हार्ट वॉज क्लाउडेड, देखिए उसके दिल में बहुत शंका थी। एंड बर्स्टिंग विद इम्पेशेंस, और शंकु बिल्कुल धैर्य विहीन हो रहा था। धैर्य नाम की चीज़ नहीं थी। अगले देखिए, ए फ्यू मोमेंट्स पास्ड, कुछ क्षण बीता। द इंजीनियर, जो उसके दफ्तर का इंजीनियर था उस कंपनी का। ए शॉर्ट, एक छोटे कद का। फैट, मोटा सा। इंग्लिश मैन, जो कि अंग्रेज था। विद कैट लाइक आइज, कैट लाइक आइज माने बिल्ली जैसी आँखें, बिलार जैसी आँख थी। हु लुक्ड लाइक ए मार्बल स्टैचू, जो कि एक संगमरमर की मूर्ति की तरह से दिखता था। गॉट आउट ऑफ द रूम, अपने कमरे से उठा। क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद किया। एंड लेफ्ट, और चला गया। एज यूजुअल, पहले की तरह से ही, जैसे हमेशा हुआ करता था। देयर वॉज नो वॉच ऑन हिज रिस्ट, उसकी कलाई में घड़ी नहीं थी। शंकुज हार्ट फेल्ट कोल्ड, शंकु के दिल में बड़ी ठंडक महसूस हुई। विद रिलीफ, रिलीफ माने आराम की। शंकु के दिल को बड़ी ठंडक, बड़ा आराम महसूस हुआ। ए फ्यू मोमेंट्स पास्ड, कुछ और क्षण गुजरा। शंकु लुक्ड ऑल अराउंड, शंकु ने चारों तरफ देखा। देयर वॉज नो बडी इन साइट, देयर वॉज नो बडी, कोई भी नहीं था। इन साइट, दृष्टि में, मतलब वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ही वॉक टूअर्ड द ऑफिस, वह अपने ऑफिस की तरफ गया, अपने दफ्तर की तरफ गया। द ग्लास विंडो, शीशे की खिड़की। एज यूजुअल, पहले की तरह से ही। वाज ओनली पार्टली क्लोज्ड, मतलब थोड़ी सी बंद थी। जब वो अपने ऑफिस की तरफ गया तो जो शीशे की खिड़की थी उस दफ्तर की, पहले की तरह से थोड़ी सी बंद थी, अर्थात थोड़ी बंद थी, थोड़ी खुली हुई थी। द गोल्ड वॉच वाज ऑन द टेबल, जो सोने की घड़ी थी वह टेबल पर थी, अर्थात उस मेज पर थी। हाउ इट ग्लिटर्ड, यह कितना चमकती थी, बहुत चमकदार घड़ी थी। हिज हार्ट बीट फास्टर, उसका दिल तेजी से धड़का, शंकु का दिल तेजी से धड़कने लगा। द इंग्लिश मैन, जो अंग्रेज था। वुड रिटर्न, लौटेगा। आफ्टर लंच, अपना लंच करके, भोजन करके। एंड हिज सिएस्टा, और अपनी हल्की सी नींद लेकर के। ओनली बाई 4 o'clock, शाम के 4 बजे तक, ठीक। ए गुड अपॉर्चुनिटी, एक बहुत बढ़िया अवसर, बहुत अच्छा अवसर। देयर वॉज नो बडी अराउंड, वहाँ चारों तरफ कोई भी नहीं था। 1, 2, 3, 6 और 7 मिनट्स पास्ट, माने लगभग 6 या 7 मिनट जब बीत गया। सडनली, अचानक। शंकु थॉट, शंकु ने सोचा, ठीक है। सपोज समवन सीज मी, मानिए, मतलब ऐसी कल्पना करिए कि अगर मुझे कोई देख लेता है। एज इन द पास्ट फ्यू डेज, जैसा कि पिछले कुछ दिनों। फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड, डर ने उसको आगे ढकेला था, डर ने उसे आगे बढ़ाया था। ही टुक ए फ्यू स्टेप्स, उसने कुछ कदम बढ़ाए। लुक्ड अराउंड, चारों तरफ देखा। बट सा नो वन, लेकिन देखा कि वहाँ कोई नहीं था।
प्रॉम्प्टेड अगेन बाई अर्जेंट नीड। देखिए प्रॉम्प्टेड माने उकसाए जाने के कारण, अगेन पुनः, बाई अर्जेंट नीड अत्यधिक आवश्यकता, अत्यधिक आवश्यकता के कारण उकसाए जाने से ही वॉक्ड टूवर्ड्स द रूम, वह रूम की तरफ बढ़ा, उस कमरे की तरफ बढ़ा जहाँ घड़ी रखी हुई थी। वंस अगेन ही लुक्ड अराउंड, उसने फिर एक बार चारों तरफ देखा। नो बडी वॉज देयर, वहाँ पे कोई नहीं था। ए शडर, एक सिहरन, पास्ट थ्रू हिज वेन्स, उसकी नसों में, उसकी नाड़ियों में एक सिहरन दौड़ गई, अर्थात वह बहुत डर गया। हिज हार्ट थ्रोब्ड, उसके दिल की धड़कन बढ़ गई, दिल धड़कने लगा। 1 सेकेंड पास्ट, एक सेकेंड बीता। ही स्ट्रेच्ड आउट ए हैंड, उसने एक हाथ अपना बढ़ाया। एंड द गोल्ड वॉज इन इट, और सोने की घड़ी इसमें थी, अर्थात उसने हाथ बढ़ाया और हाथ बढ़ा करके सोने की घड़ी को उठा लिया। नर्वसली, डरते हुए, हिज आइज मेड ए क्विक सर्वे, डरते हुए उसकी आंखों ने एक जायजा लिया। क्विक माने जल्दीबाजी से, और सर्वे माने चारों तरफ देखा। ठीक है। नो वन वॉज देयर एट ऑल, वहाँ पर कोई भी नहीं था। ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए, ही पुट द वॉच इन द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर्स। ठीक है। कांपते हुए उसने घड़ी को अपने जेब में, ट्राउज़र माने पैजामा अथवा पैंट होती है, अपनी पैंट के जेब में रख लिया। ही हेल्ड हिज ब्रेथ, उसने अपनी सांस को रोका। एंड वॉकड फॉरवर्ड, और चल दिया। कहाँ पे? इन हेस्ट, जल्दीबाजी में, वहाँ से जल्दीबाजी में चल दिया। आफ्टर अबाउट 10 स्टेप्स, लगभग 10 कदम जब वह चला, ही लुक्ड बैक, उसने पीछे देखा। देन ही सा समवन वॉकिंग क्विकली, देखिए देन ही सा, तब उसने देखा, समवन, कोई, वॉकिंग क्विकली, जल्दीबाजी में चल रहा था। एलॉन्ग द ईस्टर्न कॉरिडोर, जो पूर्वी बरामदा था, उधर से कोई जल्दीबाजी में आ रहा था। ठीक है। जब उसने पीछे देखा तो ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से, ही वॉज गोइंग टू द टाइम कीपर्स ऑफिस, निश्चित रूप से वह टाइम कीपर के कार्यालय को जा रहा होगा। जो व्यक्ति उधर से आ रहा था ईस्टर्न कॉरिडोर से, शंकु को लगा कि वह जा रहा है टाइम कीपर ऑफिस को बताने के लिए सब कुछ। ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग, उसने निश्चित रूप से सब कुछ देख लिया था, अर्थात उसने सब कुछ देख लिया था। घड़ी को चुराने वाली घटना उसको पता हो गई थी। परहैप्स ही वॉज हेस्टनिंग, शायद वह जल्दीबाजी कर रहा था। टू इन्फॉर्म द वॉचमैन, वॉचमैन को सूचित करने के लिए। एट द गेट, ठीक है, वॉचमैन जो पहरेदार गेट पर रहता था, उसको बताने के लिए वह जल्दीबाजी में आदमी जा रहा था। ओ गॉड, हे ईश्वर। हैड ही बंगल्ड, क्या उसने कोई गलती की थी? क्या शंकु ने कोई गलती की थी? शंकु स्टूड लाइक अ पिलर, शंकु खंभे जैसे खड़ा रहा। पेट्रीफाइड, जड़वत, जड़वत स्थान अर्थात स्थिर होकर के बिना हिले डुले वहाँ पर खड़ा रहा। देखिए, शंकु स्टूड लाइक अ पिलर, शंकु खंभे जैसे खड़ा रहा। एक बहुत पहले गाना बजता था, पता नहीं किस फिल्म का है, खंभे जैसी खड़ी है, लड़की है कि छड़ी है। तो लड़की छड़ी जैसी खड़ी थी और शंकु खंभे जैसे खड़ी थी। ठीक है। अगला देखिए, द गोल्ड वॉच सीम्ड टू बर्न हिज पॉकेट लाइक ए बर्निंग सिंडर। द गोल्ड वॉच, वह सोने की घड़ी, सीम्ड, प्रतीत हुई, टू बर्न, जलने जैसी, हिज पॉकेट, ऐसा लगता था कि उसके पॉकेट में वह घड़ी जल रही हो। कैसे जल रही हो? लाइक ए बर्निंग सिंडर, एक जलती हुई आग की तरह से। इट सेंट स्पार्कल्स, देख रहे हैं, इट मानी यह मानी घड़ी, सेंट भेजती थी अर्थात फेंकती थी। स्पार्क्स माने होता है चिंगारी। अलॉन्ग हिज नर्व्स, उसकी नसों में, यह घड़ी उसके नसों में चिंगारी फेंकती थी, अर्थात कहने का यह मतलब है कि शंकु पूरी तरह से डरा हुआ था। द होल वर्ल्ड, यह पूरा संसार, सीम्ड, प्रतीत हो रहा था, टू बी स्पिनिंग, घूमता हुआ, है ना, राउंड हिम, यह संसार पूरा उसके लिए घूमता प्रतीत हो रहा था। इन ए ब्लेजिंग फायर, एक जलती हुई लपट में, ऐसा लग रहा था कि पूरा संसार जलता हुआ घूम रहा हो। फ्लेम्स एरोज फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड, फ्लेम्स माने ज्वाला होता है, लपट, एरोज उठती थी, फ्रॉम एवरी पार्टिकल, हर एक कण से, ऑफ सैंड, बालू के एक एक कण से ज्वाला निकलती हुई, आग निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। नो शेड ऑफ कूलनेस एवरीवेयर, कहीं भी कोई ठंडी छाया नहीं थी, अर्थात कहीं भी आराम की जगह नहीं थी।
एवरीथिंग वॉज ऑन फायर, हर कुछ आग जैसा था, जलता हुआ। बर्निंग बर्निंग माने सब कुछ आग में जलता हुआ प्रतीत हो रहा था। ठीक है। ब्रदर शंकु, शंकु भाई, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक अ पिलर, तुम यहाँ एक खंभे जैसे क्यों खड़े हो। शंकु टर्न्ड, शंकु घूमा। विद स्टार्ट माने होता है अचानक। एंड सा, और देखा कि महादेवन स्टैंडिंग क्लोज्ड बाई। ठीक है, उसने देखा कि महादेवन क्लोज बाई माने नज़दीक में होता है। उसने देखा कि महादेवन उसके नज़दीक खड़ा था। शंकु स्टिमर्ड आउट, शंकु हकला करके बोला, नो रीज़न, कोई कारण नहीं है। फॉर नथिंग, कोई बात नहीं। मतलब शंकु ने कहा कि अरे बस ऐसे ही खड़ा हूँ। गॉड माई लेयर, देखिए गॉड माई लायर, झूठे कहीं के, कहते ना कि चलो झूठा। महादेवन सेड, महादेवन ने कहा, विद ए लाफ, हंसते हुए। एंड वॉकड अवे टू हिज वर्क, और अपने काम के लिए चल दिया। ही मस्ट हैव गॉन, फिर देखिए शंकु सोच रहा है। जब महादेवन चला गया तो शंकु पुनः सोचने लगा, करे कि ही मस्ट हैव गॉन एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट, वह निश्चित रूप से चला गया होगा और इसकी चोरी के बारे में जानकारी दे दिया होगा। माई गॉड, मेरे ईश्वर, एवरी वन प्रोबेबली न्यू अबाउट इट, हर कोई, प्रोबेबली संभवतः, न्यू अबाउट इट, इसके बारे में जान गया होगा। ऑल द 800 ऑड वर्कर्स, सारे के सारे जो 800 यहाँ पे काम करने वाले थे एट द फैक्ट्री, इस फैक्ट्री में, वुड सराउंड हिम नॉइजली, ये सब के सब शोर मचा कर के उसको घेर लेंगे। सारे के सारे 800 जो काम करने वाले थे उस कंपनी में, उस फैक्ट्री में, है ना, जो शंकु के बिल्कुल इस समय पक्ष में नहीं होंगे, ये सब शोर करते हुए शंकु को घेर लेंगे। दे वुड लुक एट हिम इन स्कॉर्न, स्कॉर्न माने क्या होता है, खिल्ली उड़ाना, हंसी उड़ाना। ठीक है, उपहास करना। ये सब शंकु की तरफ उपहास की नज़रों से देखेंगे। दे वुड ऑल रिमार्क विथ डेरिजन, ये सब के सब रिमार्क कुछ बोलेंगे विथ डेरिजन, उपहास अथवा खिल्ली उड़ाते हुए, सब के सब मजाक उड़ाते हुए बोलेंगे, थीफ थीफ, चोर चोर, अर्थात शंकु को सब चोर कहेंगे। देन, तब, ही वुड बी टेकन, तब उसको लेकर के जाया जाएगा। द वाइट बॉस, उस सफ़ेद बॉस जो उसका मालिक था, अर्थात अंग्रेज जिसकी घड़ी चुराया था शंकु ने, उसके सामने ले जाया जाएगा। एंड रिप्रीमेंडेड, और उसको डांटा जाएगा। हाउ स्टर्नली, कितनी नफ़रत के साथ, ही वुड लुक एट हिम, कितनी नफ़रत से वह उसको देखेगा, अर्थात शंकु को नफ़रत से देखा जाएगा। शंकु वुड श्योरली बी डिसमिस्ड, शंकु को निश्चित रूप से डिसमिस, निकाल दिया जाएगा, काम से निकाल दिया जाएगा। दैट फेलो, वह जो एक साथी था जिसका नाम वैके था, वाज डिसमिस्ड, उसको निकाल दिया गया था। जस्ट फॉर टेकिंग एन ओल्ड अम्ब्रेला, एक पुराना छाता चुराने के कारण उस साथी को निकाल दिया गया था, और शंकु ने तो घड़ी पर ही हाथ साफ कर दिया था। ए कोल्ड फियर एंटर्ड शंकुज हार्ट, शंकु के दिल में एक ठंडा भय समा गया। विच वॉज चोक्ड विथ डिप्रेसिंग थाट्स, और निराशाजनक विचार, कमज़ोर विचारों से उसका दम घुटने लगा। ठीक है। द गार्ड वुड बी वेटिंग, जो पहरेदार था वो इंतज़ार कर रहा होगा। एट द एंट्रेंस, प्रवेश द्वार पर। ऑफ द टाइम कीपर्स ऑफिस, टाइम कीपर के कार्यालय के प्रवेश द्वार पर गार्ड क्या होगा, उसका इंतज़ार कर रहा होगा। ही वुड कैच हिम, वह उसको पकड़ लेगा, अर्थात गार्ड शंकु को पकड़ लेगा। नो, नहीं, दैट वे ले डेंजर, इस रास्ते में खतरा है। ठीक है, यह खतरनाक रास्ता था घड़ी चुराने वाला। ही वुड पुट दिस बैक इन इट्स प्लेस, यह इसे उसके स्थान पर वापस रख देगा। ए स्कॉर्चिंग सिंडर, एक जलती हुई आग। दैट वाज बर्निंग हिम, जो कि उसको जला रही थी। बट देन, लेकिन तब, ओह नो, ओह नहीं। ठीक है। ही सेड टू हिमसेल्फ ऑन सेकेंड थाट, मैंने आगे सोच करके उसने कहा कि नहीं। बट फाइनली ही मेड अप हिज माइंड, अंततः उसने अपना मन बनाया। क्या मन बनाया? ही वॉज एट द ऑफिस रूम, वह ऑफिस के कमरे के पास में था। द विंडो स्टिल रिमेंड हाफ ओपन, खिड़की अभी भी आधी खुली हुई थी। शंकु लुक्ड अराउंड, शंकु चारों तरफ देखा। नो वन वॉज देयर, वहाँ पर कोई भी नहीं था। नो वन एट ऑल, कोई भी नहीं था वहाँ पर। ही टुक द गोल्ड वॉच
क्विकली, उसने जल्दी से उस सोने की घड़ी को लिया आउट ऑफ हिज पॉकेट, अपनी जेब से बाहर। जल्दी से उसने उस घड़ी को अपनी जेब से बाहर निकाला। हिज हैंड ट्रेम्बल्ड लाइक एन एस्पियन लीफ, हिज हैंड ट्रेम्बल्ड, उसके हाथ कांप रहे थे, लाइक एन एस्पियन लीफ, एक पीपल के पत्ते की तरह से, जिस प्रकार से पीपल का पत्ता कांपता है उस तरह के उसके हाथ कांप रहे थे। ही प्रेजेंटली रिमेंबर्ड हिज होम, इस प्रेजेंटली माने क्या होता है, इस समय, रिमेंबर्ड याद किया, हिज होम अपने घर के बारे में, एंड हिज अनपेड डेब्ट्स और अपने ना चुकाए कर्जों को याद किया। ठीक है। व्हाट वाज टू बी डन, क्या किया जाना चाहिए, क्या किया जाना है। शंकु फेल्ट सफोकेटेड, शंकु फेल्ट सफोकेटेड। ठीक है। शंकु का दम घुटता हुआ प्रतीत हुआ। द साउंड ऑफ ए फुट स्टेप बिहाइंड हिम, क्या उसके पीछे किसी के चलने की आवाज़ थी। फुट स्टेप, पैरों के चलने की खटखट की आवाज़। ठीक है। समवन वाज रिटर्निंग, कोई लौट रहा था। ही पुट द वॉच, उसने रख दिया घड़ी को, ऑन द टेबल, उस टेबल पर, एंड ब्रीदलेसली, और बिल्कुल चुपचाप शांत तरीके से, वॉकड अवे, वहाँ से तेज़ी से चल दिया। इस प्रकार से आपका यह चैप्टर द गोल्ड वॉच समाप्त होता है।